तो ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ लेते हम लोग, मतलब ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ लेते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसमें पॉइंट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक, जो लोग ये पॉइंट पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। सेम टॉपिक यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब वही होता है। पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब होता क्या है, अपने पावर को शेयर कर देना, अपने पावर को, जो भी बस पावर है वो क्या करना, नीचे तक देते चल जाना। लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया गया था आप लोग को, लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया गया था, टॉप, मिडिल और लोअर पढ़ाया गया, ठीक ना। इसी थ्रू में मतलब अगर टॉप वाला ना वो अपने पावर को डेलीगेट करता है, मतलब धीरे धीरे डार्ट अपना जो अथॉरिटी है ना वो नीचे देते चल जाता है, ठीक है ना। मान लो कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कोई बंदा है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऐसा करता है, मान लो कि कोई ए नाम का बंदा है, ठीक, ए नाम का बंदा है, वो बी को अपना पावर क्या करता है, दे देता है, मतलब डेलीगेट करता है अपने पावर को, इसको सब दे देता है, ठीक है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, एक जिम्मेवारी देना, फिर अथॉरिटी में एक पावर देना, अपना जो मालिकाना हक होता है किसी व्यक्ति को दे देना, ये क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, ठीक ना। तो इससे बोलता है कि मान लो कि जो बंदा को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मिल जाता है तो वो अब क्या सोचता है, जो है सो हम ही है, बिजनेस का जो भी मालिक है सो हम ही है, इसलिए बोलते हैं हैंडी फील बोले हैं कि भाई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी साथ साथ क्या है, उसको सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते चल जाओ। तो मतलब बोलते हैं कि अथॉरिटी साथ साथ क्या, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, जिससे वो बंदा को जिम्मेवारी समझ में आए, वो काम को सही ढंग से करने लगे। भाई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ा हुआ है, कोई नया टॉपिक नहीं है खास। देखिए अपना बुक देखिएगा, बुक क्या बोल रहा है, मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब ही होता है अपने पावर को किसी को शेयर करना, अपने पावर का जो भी पावर है उसको एक जिम्मेवारी देना, जिससे वो क्या उसको लगता है भाई नहीं मेरा मालिक मेरे बिजनेस में हमको भी कुछ समझता है, ठीक है ना। किसी को पावर देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बट हम बताते हैं भाई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करने के साथ क्या देना पड़ता है, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे तो उससे दिक्कत क्या होता है भाई, कि वो सोचेगा भाई अथॉरिटी तो मिल गया, मतलब यहाँ का मालिक हम, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे तो एक बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है, वो बंदा काम को सही ढंग से नहीं करेगा। और जब इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए तो उसको एक डर लगता है भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं करेंगे तो भाई दिक्कत हो सकता है। मान लो कि अगर आपके घर में आपके मम्मी पापा 10 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं, ठीक, आपके घर में आपके मम्मी पापा 10 दिन के लिए बाहर जाते हैं और आपके पास क्या बोलते हैं भाई, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देते हैं, घर का जिम्मेवारी आपके नाम पे, ठीक ना। तो अब क्या करता है ना बंदा, बोलता है भाई मस्ती करना, दोस्तों को बुलाना, तो पार्टी करना, ये करना वो करना, मतलब मस्त में आप डूबे हुए। ये क्या है, आपको एक अथॉरिटी दी हुई, आप घर में रात को कभी गेट बंद करके सोए नहीं, घर में चोरी, आपको क्या मतलब है, पापा तो आपको एक अथॉरिटी देके गए हैं, ठीक, बट पापा बोलते नहीं बेटा साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आप अपने दोस्त के साथ पार्टी मनाते हो, ठीक है भाई, पार्टी मनाना अच्छा बात है, पार्टी मनाइए, बट जब आप वापस घर पे आओगे, जब वापस घर पर आते होगे तो आपको क्या करना पड़ता है, ये आपका जिम्मेवारी है कि आप उस काम को सही ढंग से करके और पूरा साफ सुथरा रखोगे, भाई घर में चोरी ना हो जाए, ये सारे का सारा बात का ख्याल करते हो, ये आपका क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना भाई। ये टॉपिक पहले से ना क्लियर हो गया था कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। इसमें ज्यादा टाइम बर्बाद ना करके हम लोग भाई सीखते हैं भाई, इसके 5-6 पॉइंट को पढ़ लेते हैं, ठीक। तो बोलता है इफेक्टिव मैनेजमेंट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करने में क्या होगा, मैनेजमेंट बहुत सारा इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वैसा इफेक्ट जो आपका काम सही ढंग से होगा। इफेक्टिव मैनेजमेंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देखो, तो किसी को आप अपना अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो वो भी लगे भाई नहीं हमको भी कुछ हक मिला है यहाँ पे करने का, ठीक, तो आप भी काम को सही ढंग से करोगे, एक अच्छी तरह से काम को करोगे मेरी कंपनी में आकर, ठीक ना। सेकंड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, जो आप उसकी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो जो बंदा आपके एम्प्लॉय है वो भी काम को अच्छे ढंग से करेगा, और इसलिए करेगा उसको लगेगा भाई आगे चल के हमको इस भी प्रमोशन मिलने का बड़ा चांस है। यहाँ पे देखो ये पॉइंट भी वही बोल रहा है, फैकल्टी ऑफ ग्रोथ भी वही बोल रहा है, ठीक। इंप्रूवमेंट ऑफ सुपीरियर भी यही बात को बोल रहे हैं, हम दोनों पॉइंट देखो, बोला डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, भाई एम्प्लॉय भी अब इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देगा काम में कि भाई काम करेंगे तो भी ना कुछ हो सकता है, आगे का हमको प्रमोशन पक्का मिलेगा। मुद्दा है क्रिएट अ फ्यूचर मैनेजर,
क्रिएट अ फ्यूचर मैनेजर। अगर आप उसको किसी व्यक्ति को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी देते हो तो वो काम को अच्छे ढंग से करेगा और सीखने का पूरा कोशिश करेगा कि मैनेजमेंट करना है तो वो अच्छे ढंग से सीख भी जाएगा कि क्या मैनेजमेंट को करना है, क्या क्या कामों को करना है, वो सारा कुछ आपसे क्रिएट अ फ्यूचर मैनेजमेंट बनके वो बहुत कुछ सीख जाएगा। ठीक, आने वाले कल में ये आपका फ्यूचर क्रिएट अ फ्यूचर मैनेजर भी बन सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो बंदा फ्यूचर मैनेजर भी बन सकता है। रुकते हैं वीडियो में।